जय बोलो देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। हम आप सब इस संसार में अनादि से जी रहे हैं। जब कभी भी हम अपने जीवन के विषय में सोचते हैं तो हमें यही जीवन से आगे का कुछ नहीं दिखता। अगर अपने अतीत में लौटते हैं तो बस हमें अपने माँ के पेट से लेकर हमारे जन्म तक की कहानी दिखती है, उससे पीछे हम नहीं जा पाते। और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अपनी मृत्यु और अपने अंतिम संस्कार से आगे का दृश्य हमें नहीं दिखता। संत कहते हैं ये जो कहानी है जन्म की और मरण की, ये देह की कहानी है और देह के साथ जुड़े हुए जीवन का एक छोर माँ के पेट से जुड़ा है तो दूसरा चिता की आग में। माँ की पेट से लेकर चिता की राख तक इस दृश्य जीवन की इतनी ही यात्रा है। लेकिन हमारा समग्र जीवन इतना ही नहीं है। जब हम इस दृश्य जीवन को देखते हैं तो जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन हम जब अपने समग्र जीवन की तरफ देखते हैं तो दो घटनाओं के मध्य सिमटे हुए भाग की जगह हमें एक लंबी संतति के रूप में दिखती है। मुश्किल ये है कि उस संतति की तरफ हमारी कोई दृष्टि नहीं। जब कभी मैं अपने जीवन के विषय में विचार करता हूँ तो हमें हमारा जीवन अचानक मिले किसी एक ऐसे उपन्यास की तरह दिखता है जिसके शुरू के पन्ने फटे हैं और अंत के पन्ने फटे हैं। जो बीच का भाग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको पढ़ने के साथ ही एक टीस मन में उठती है कि इसकी शुरुआत क्या रही होगी और एक हुक प्रकट होती है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। वस्तुतः अपने जन्म से पहले और मृत्यु के आगे की बात जो सोचता है वही अपने जीवन की सही दिशा तय कर पाता है। मेरे इस जन्म से पहले मेरी क्या स्थिति थी और मृत्यु के बाद के जीवन की स्थिति क्या होगी, कभी सोचा, कभी मन में ख्याल आया? मनुष्य अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ सोचता है। अपने विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अतीत में जाएगा तो यही सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, उनका मुझ पर बड़ा उपकार, उनने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की और मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, यहाँ तक हम चले गए। और आगे के लिए सोचते हैं तो इतना सोच लेंगे कि मेरे मरने के बाद मेरे घर परिवार के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, मेरी संतान को कोई परेशानी ना हो, मैं इतना जोड़ जाऊँ कि मेरे जाने के बाद ये सब निष्फिक्र रहे। इससे आगे तुमने जन्म के बाद भी सोचा तो औरों का और मृत्यु के बाद भी सोचा तो औरों का, अपने विषय में क्या कभी सोचने में आता है? मेरा क्या होगा? 4 सवाल है। मैं कौन था, आया कहाँ से, जाना किधर, जब जा रहा हूँ। मैं कौन था, आया कहाँ से, जाना कहाँ, इधर जब जा रहा हूँ।
ऐसा विचार जब लो, गुरुदेव की ये पंक्तियाँ हैं, कुछ भूल रहा हूँ। मैं कौन था, आया कहाँ से, जाना कहाँ, जब जा रहा हूँ। हाँ, मैं कौन था, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, इधर से जब जा रहा हूँ। ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, तो शीघ्र ही फिर कैसे मिले वह तुझे वर मुक्ति रानी। निजानुभव शतक की ये पंक्तियां हैं गुरुदेव की। कुछ मैं कौन था, आया कहाँ से, जाना कहाँ से, अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, इधर से जब जा रहा हूँ। मैं कौन, मेरी स्थिति क्या, ये सवाल। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 4 सवाल अपने मन से पूछो। मैं कौन, उत्तर क्या आ रहा है। अपने अंदर से सवाल खड़ा करके देखो, मैं कौन हूं, क्या उत्तर आता है। अभी मैंने जन्म लिया, जन्म के पहले मेरा वजूद था कि नहीं था, वो क्या था, क्या था। हाँ, आत्मा दिखी। आत्मा के वजूद को पहचान लिया होता तो शायद यहाँ अटकना नहीं पड़ता। अगर तुम अपने अतीत को देखना चाहते हो तो संसार में जितने भी प्राणी दिखते हैं ना, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, दीन दरिद्री जितने दिख रहे हैं ना, ये मान करके चलना, ये सब मेरे ही प्रतिरूप हैं। इन चोलों को 1-2 बार नहीं, अनंतों बार धारण करके हमने छोड़ा है। कभी ऐसा कल्पना में आता है, कभी लगता है कि मैंने कभी पेड़ पौधों का जीवन जिया है, कभी ऐसा आभास होता है कि मैंने कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भी पशु पक्षियों जैसा जीवन जिया हूँ, कभी ऐसा लगता है कि मैंने भी दीनहीन दरिद्री की तरह अनंतों बार जीवन जिया है। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपने सबने एक भ्रमपूर्ण धारणा बना रखी है। कौन सी धारणा? कि हम तो अनादि से इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे, हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे। ये धारणा हमने बना रखी है ना? ये भ्रांत धारणा है। इस धारणा का निर्मूलन होना चाहिए। नहीं, अगर अतीत में झांक कर देखोगे तो तुम्हें केवल जन्म और मरण दिखाई पड़ेगा। अनंत जन्म और अनंत मरण हमने कर लिए। अपने अतीत के पूरे इतिहास को अगर पकड़ना है तो बस 2 ही शब्द हैं, जन्म और मरण में हमारा पूरा इतिहास है। अनंतो जन्म अनंतो मरण। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी यही होगा, अनंतो जन्म अनंतो मरण। ये जो बीच का जीवन है, अगर हमने अतीत के अनुभवों से सीख लेकर सुधार लिया तो इस जन्म और मरण के चक्र को रोका जा सकता है। रोकना चाहते हैं? बोलो। हाँ,
शब्दों में चाहने से कुछ नहीं होगा। हम जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो कि नहीं? सब चाहते हैं। महाराज भगवान को अर्घ्य ही चढ़ाते, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। पर अपने अंतर मन को टटोलो कि वाकई में जन्म जरा और मरण में दुख है, ये अनुभूति होती है। ध्यान रखना, जब तक दुख की सघन अनुभूति न हो तब तक सच्चे सुख का पुरुषार्थ भी प्रकट नहीं होगा। छाया की ओर वही बढ़ता है जिसे धूप में व्याकुलता का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति को धूप सुहाती हो वो छाया में क्यों जाएगा? जिसे संसार के राग रंग में ही रस आता है, इस गोरख धंधे में ही आनंद है, वो मुक्ति का मार्ग भला क्यों पकड़ेगा? पकड़ेगा क्या? कभी पकड़ ही नहीं सकता। वो तो बस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है, सो फंसा ही रहेगा। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा जगाइए, अपनी धारणा को बदलिए और तय कीजिए कि मुझे अब इस संसार से बाहर निकलना है। ये दुखमय संसार है। क्या दुख है? हमारा संसार में दुख है, ये नहीं है वो नहीं है, ये दुख तो बाहर के। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानिय, अहो दुखो संसारो जथ की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है और मरण दुख है। जन्म दुख, जरा दुख, रोग दुख और मरण दुख। ओहो दुखो हु संसारो, ये संसार तो दुख की ही पर्याय है। जहां प्राणीगण दुख भोगते हैं, कष्ट पाते हैं, और ऐसा दुख ऐसा कष्ट एक दो बार नहीं, अनंतों बार, अनंतों जन्मों में हमने यही किया है। आज हमने जन्म लिया, जन्म के कष्ट को हम भूल गए। जन्म भी कष्ट के साथ ही होता है। जन्म देने वाले को भी कष्ट होता है, जन्म लेने को भी होता है। और ये मनुष्य जीवन की बात नहीं, मनुष्य जीवन से इतर अन्य जितने जीवन है उनमें सब में यही कहानी है। इस चक्र को भेदे नहीं, मैं अब भव भ्रमण नहीं करना चाहता हूं। बहुत हो गया, अनादि से मैं भटकता आ रहा हूं। जन्म जन्म से दुखों का पात्र बना हुआ हूं। मैं अमीर बन करके भी जिया तो और गरीबी में जिया तो मेरी स्थिति तो दुखपूर्ण ही रही। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये मेरे अनुभव के शब्द हैं। तो इसका अंत कैसे हो? आचार्य कुंद ने संसार के परिभ्रमण को एक चक्र के द्वारा परिभाषित किया है और ये बताया कि ये संसार का चक्र कब से चल रहा है। जो इस चक्र को भेद देता है वो सिद्ध चक्र में शामिल हो जाता है। आने वाला सिद्ध चक्र है ना, सिद्ध चक्र में शामिल होना है। किस लिए होना है? संसार चक्र को भेदने के लिए होना है। ये संसार क्या है? जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिश गदु, गदि मदि गदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति, तत्तोद विषय गहनम
तत्तो रागो व दोषो वा यदि जिन वरे ही भनिदम जीवसेवम संसार चक्रवालम्बी जीवस यदि जिन वरे ही भनिदम संसार चक्रवालम्बी जीवस होई एवं अनाहि निहिनो स निहिनो वा। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तार्किक ढंग से उन्होंने संसार के इस चक्र को रेखांकित किया। इस संसार में जो भी जीव हैं, जो खलु संसारत हो, संसार में जितने भी जीव हैं उन जीवों के मन में तत्तोदुहोदि परिणामों, उनके अंदर परिणाम भाव आते हैं, राग के, द्वेष के, मोह के। ये हम आप सब संसारी प्राणी के अंदर या तो राग रूप भाव होगा, या द्वेष रूप भाव होगा, या मोह रूप भाव होगा। इस राग द्वेष और मोह रूप भाव से क्या होगा? परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बनता है। कर्म बंधन के बाद कम्मादो होदि गदिशु गति, कर्म से एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, यानी कर्म से गति से गत्यंतर में जाते हैं। ये कर्म हमें एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में पहुंचाता है। और जब हम गति से गत्यंतर में जाते हैं तो क्या होता है? गतिमधिगमस्य देहो, हमें नया शरीर मिलता, पुराना उतारा नया ओढ़ा। अब देह मिले तो देहादो इंद्रियानि जायन्ते, शरीर में इंद्रियां प्रकट होती है, इंद्रियां प्रकट होती है तत्तो विषय ज्ञानम, उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। अब विषयों में प्रवृत्ति होती तो फिर तत्तो रागो आदेशो, उससे राग द्वेष होता है। राग द्वेष से कर्म बनता है, कर्म से गति से गत्यंतर जाते हैं, गति से गत्यंतर में नया शरीर मिलता है, नए शरीर से इंद्रियां प्रकट होती है, इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, फिर राग द्वेष होता है तो कर्म बनता है। ये चक्कर है, चल रहा है। एक शराबी एक होटल में पहुंचा, बेरे को बोला पानी ला के दो। उसने बोला भैया पानी कहाँ है? पानी ला के दिया। बोला पानी कहाँ है? बोले गिलास में। गिलास में। बोले गिलास कहाँ है? बोले टेबल पर। टेबल कहाँ है? बोले होटल में। बोले होटल कहाँ है? कि मुंबई में। मुंबई कहाँ है? बोले भारत में। बोले भारत कहाँ है? बोले एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी में। पानी कहाँ है? बोला गिलास में। गिलास कहाँ है? बोले टेबल पर। टेबल कहाँ है? बोले होटल में। होटल कहाँ है? बोले मुंबई में। मुंबई कहाँ है? बोले भारत में। और भारत कहाँ है? बोले एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी में। उसने कहा पानी कहाँ का? गिलास में। ये चक्र है, समझ गए ना? जहां से चालू वहीं आ जा रहा, इसी का नाम चक्र है। ये अनादि से चल रहा है। यदि जिन वरे ही भनिदम जीवस होई, यदि जिन वरे ही भनिदम, संसार चक्र वालम में, ये संसार के चक्र की बात जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और ये चक्र चलेगा किसको? जो अज्ञानी है उसके लिए अनादि अनिधन, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका अनादि शांत, अनादि निधन। अनादि से चक्र चल रहा है, लेकिन यदि तुमने ज्ञान पा लिया और अपने आप को संभाल लिया तो इस चक्र का भेदन हो सकता है, वहीं उसे तोड़ सकते हो। और इस चक्र को भेदने के लिए तो धर्म है, इस चक्र के भेदन के लिए तो पुरुषार्थ है, इस चक्र के भेदन के लिए तो मोक्ष मार्ग है। इस चक्र को भेदना है। कैसे? चक्र को भेदने के लिए क्या करना है? तो बीज को बोओगे तो अंकुर होगा, और बीज ही भून दो तो क्या होगा? अंकुर होगा क्या? तो पूरे चक्र का मूल क्या है? राग द्वेष मोह, परिणाम। उसी से कर्म बनते हैं, फिर गति से गत्यंतर जाते हैं, फिर इंद्रियां मिलती है, शरीर मिलता है, फिर इंद्रियां मिलती है, फिर विषयों में प्रवृत्ति होती है, फिर राग द्वेष होता है। तो जड़ को खत्म कर दो तो कुछ बचेगा क्या?
तो किसको खत्म करना है? अपने परिणामों को संभालना। वस्तुतः मोक्ष मार्ग क्या है? व्रत नियम उपवास करना ही मोक्ष मार्ग नहीं, त्याग तपस्या करना ही मोक्ष मार्ग नहीं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो जाना ही मोक्ष मार्ग नहीं। क्या है असली मोक्ष मार्ग? अपने अंदर के राग द्वेष आदि के विकारों को घटाना ही सच्चा पुरुषार्थ और यही मोक्ष मार्ग है। इन विकारों को घटाने का उद्यम, विकारों को घटाने का पुरुषार्थ, ये असल मोक्ष मार्ग है। हमारा फोकस दूसरी तरफ ज्यादा होता है, मूल पर कम। यही वजह है कि कई बार लोग खूब ऊपर से धर्मध्यानी होने के बाद भी उसी चक्र में फंसे रहते हैं। असलियत समझो, मूल को पहचानो, अन्यथा ये भूल होगी। धर्म के मूल स्वरूप को समझ करके जो उसे आत्मसात करते हैं उनका बेड़ा पार होता है। मैं क्रियाओं का निषेध नहीं करता, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वे हमें अशुभ से बचा देती है, लेकिन उनका प्रयोजन नहीं छूटना चाहिए। कई बार लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं के पीछे ढेर सारा राग द्वेष कर लेते हैं। उससे उभरना है, उससे उपरत होना, उससे बाहर आने की चेष्टा होनी चाहिए कि मुझे क्रियारूढ़ नहीं बनना है, भाव प्रधान बनना है। और बताऊं, ये सब विकार कब शमित होंगे? जब हमें अपनी पहचान होगी, जब हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होगा, जब हमें अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा, चीजें अपने आप बदल जाएगी। स्वरूप का बोध होते ही व्यक्ति के प्रवृत्ति में सहजता आ जाती है। ये आना चाहिए। तो अनादि से मैं भ्रमण कर रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं। अगर ऐसी आंखें मूंदा रहा तो चक्कर चलते ही रहेगा। इस चक्कर को भेदना है तो आंखें खोलना है, और आंखें खोलकर क्या करना है? सही रास्ता पकड़ना है। अभी तक तो मेरी आंखें खुली नहीं, इसीलिए मैं इसी चक्कर में लगा रहा। अब आंखें खुल गई पर मन प्रमादी बना है, रास्ता पकड़ने को राजी नहीं। आंखें खुली नहीं थी, तुम चक्कर काट रहे थे, बात समझ में आई। अब आंखें खुल गई है और रास्ता नहीं पकड़ो तो बात समझ से परे है। आंखें खुली है कि मुंदी है ये और जानो। मैं देख तो रहे, पूरी आंखें खुली, और कहो तो फाड़ फाड़ के बता दे। इन आंखों से कोई बात नहीं, असलियत तो भीतर की आंखें हैं। भीतरी आंखें खुलनी चाहिए, अंतर्दृष्टि जगनी चाहिए, स्वयं की समझ विकसित होनी चाहिए। वो आंख खुल गई तो फिर पुरुषार्थी होना चाहिए। प्रमाद आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सब कब होगा? जब वाकई में तुम्हारे अंदर संसार का दुख दुख जैसा प्रतीत होगा। जिसको संसार में ही मजा आ रहा है वो तो सुनेगा, मोक्ष की बातें भी करेगा, पर कहेगा हम महाराज सुना रहे, ठीक है महाराज सुन लो। हकीकत में अपने अंतर मन का विश्लेषण करके देखना। मोक्ष की बातें बहुत होगी, मोक्ष की तैयारी जीरो।
सब चीजें सतही है। और जब तक ऐसी सतही स्थिति होगी, हम अपने अभिष्ट की पूर्ति कर ही नहीं सकेंगे। दृष्टि को व्यापक बनाइए। जब तक अध्यात्म परक दृष्टि उद्घाटित नहीं होती, तब तक जीवन अंदर से रूपांतरित नहीं होता। वो अपने भीतर घटना चाहिए, नहीं तो सब कुछ करते रहो, वहीं फंसे रहोगे। 4 मित्र थे, चारों ने नौका विहार का मन बनाया। चांदनी रात थी, नौका विहार का आनंद लेना था। जमकर भांग घोटी और पी, फिर नाव पर सवार हुए। रात भर नाव खेते रहे। सुबह हुई, देखा नाव तो जहां के तहां है। दिमाग चकरा गया। एक नाव से उतरा, देख रहा नजारा वही है। उसने अपने साथियों से कहा, गजब हो गया। बोले क्या? बोले हम रात भर चप्पू चलाते रहे, नाव खेते रहे, पर जहां के तहां। बाकी साथियों ने कहा, लगता है अभी तेरी लगी हुई है, उतरी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि रात भर चप्पू चलाए और हम जहां के तहां रहें? उसने कहा, भैया मुझे तो यही दिख रहा। दूसरा आके उतरा, उसका भी वही नजारा। तीसरा आया, उसका भी वही हाल। और चौथा आया। चारों के सामने एक ही स्थिति। अब जो वस्तु स्थिति थी सो थी, अब तो एकदम चकरा गए। तब तक दिन भी चढ़ गया था और उनका रहा सहा नशा भी उतर गया था। अब समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जांच पड़ताल की तो देखा क्या, वो नाव पे सवार होकर नाव को चलाना तो शुरू कर दिए थे, पर लंगर खोलना भूल गए थे। लंगर बंधी हुई थी तो नाव कैसे बढ़े? लंगर खोलोगे तो नाव आगे बढ़ेगी। तुम अपने धर्म की नाव को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पहले इस मोह के लंगर को खोलो। वो अवरोध है, वो रुकावट है, इसे खोलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। वैसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।